बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त है। आज पाकिस्तान के आसमान पर सब्ज़ हलाली परचम लहरा रहा है। आज गलियां सजी हुई हैं, शहर रोशन है, मिली नग़मे गूंज रहे हैं और हर दिल एक ही सदा बुलंद कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मगर आज इसी जश्न आज़ादी के शोर में अगर हम एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएं, अगर हम तराने की आवाज़ के पीछे छुपी एक और आवाज़ सुनने की कोशिश करें तो शायद हमें अपने दरियाओं की आवाज़ सुनाई दे, अपने सूखते चश्मों की सदा सुनाई दे, अपने कटते जंगलात की फरियाद सुनाई दे और शायद हमें अपने आने वाले बच्चों का एक सवाल भी सुनाई दे, आपने हमें कैसा पाकिस्तान दिया। नाज़रीन, ये सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं, ये सवाल हम सब से है, क्योंकि पाकिस्तान हमें सिर्फ विरसे में मिलने वाली ज़मीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है और अमानत सिर्फ संभाली नहीं जाती, अमानत अगली नस्ल को पहले से बेहतर हालत में सौंपी जाती है। आज़ादी का मतलब क्या है? हमने आज़ादी हासिल की, अपना वतन हासिल किया, अपनी शनाख्त हासिल की, अपना परचम हासिल किया, लेकिन क्या आज़ादी सिर्फ ये है कि हमारे पास अपनी सरजमीन हो? नहीं, आज़ादी का असल मतलब ये भी है कि इस सरजमीन पर ज़िंदगी महफूज हो, जहाँ बच्चा साफ़ हवा में सांस ले सके, जहाँ माँ अपने बच्चे को साफ़ पानी पिला सके, जहाँ किसान पानी की फ़िक्र के बगैर अपनी फसल उगाने का ख्वाब देख सके, जहाँ शहर बारिश से डूबने के बजाय बारिश को खुश आमदीद कहे, जहाँ दरख्त सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी सड़कों के किनारों पर भी नजर आएं, और जहाँ तरक्की का मतलब सिर्फ बुलंद इमारतें नहीं बल्कि सेहतमंद इंसान, महफूज माहौल और मजबूत मुस्तकबिल हो। पाकिस्तान का अलमिया, खतरा कम, असर ज़्यादा। मोहतरम नाज़रीन, ये पाकिस्तान एक अजीब मगर तल्ख हकीकत है कि आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की शदीद असरात बर्दाश्त करने वाले ममालिक में पाकिस्तान सबसे अव्वल में खड़ा है। यानी हमने धुआं कम छोड़ा मगर धुआं हमारे हिस्से में ज़्यादा आया, हमने आलूदगी कम पैदा की मगर मौसमियाती तबाही का बोझ ज़्यादा उठाया। नाज़रीन, यही वजह है कि पाकिस्तान का मौसमियाती बहरान सिर्फ माहौल का मसला नहीं, ये मईशत का मसला है, ये सेहत का मसला है, ये ज़राअत का मसला है, ये रोज़गार का मसला है और सबसे बढ़कर ये इंसानी ज़िंदगी का मसला है। वो सैलाब जिसने 2022 में हमें झंझोड़ दिया और फिर आया 2022, पाकिस्तान की तारीख की उन बरसों में से एक जिसे हम शदीद शायद कभी ना भुला सकें। सैलाब आया तो सिर्फ पानी नहीं आया था, वो अपने साथ घर ले गया, फसलें ले गया, सड़कें ले गया, स्कूल ले गया, रोज़गार ले गया और बहुत से ख़ानदानों से उनके प्यारे भी छीन ले गया। यानी हज़ारों ख़ानदान, लाखों घर, यानी लाखों लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी। शायद कुदरत हमें यही कह रही थी, अब भी वक्त है, संभल जाओ। पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत पानी से जुड़ी है। दरियाए सिंध हमारी ज़िंदगी है, लेकिन पानी का बेतहाशा इस्तेमाल, ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी और गैर मौसर आब पाशी हमारे मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है। याद रखें, पानी सिर्फ आज की ज़रूरत नहीं, कल की ज़मानत है। हम हवा को देख नहीं सकते मगर हर लम्हा अपने अंदर उतारते हैं। गाड़ियों का धुआं, सनतें, भुट्टे, तामीराती गिर्द और कचरा जलाना हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। स्मोक सिर्फ धुंध नहीं, बीमारी है। तो फिर सवाल ये है, हम किस कीमत पर तरक्की कर रहे हैं? अगर शहर बुलंद हो मगर सांसें कमज़ोर, तो हमें तरक्की का मतलब दोबारा समझना होगा। दरख्त पाकिस्तान की कुदरती ढाल हैं। एक दरख्त सिर्फ साया नहीं, हवा है, पानी है, मिट्टी की हिफाजत है और कई इलाकों में सैलाब के खिलाफ कुदरती ढाल है। जब जंगलात कटते हैं तो सिर्फ दरख्त नहीं गिरते, कुदरत का एक हिफाजती निज़ाम गिरता है। और याद रखिए, पौधा लगाना आसान है, उसे जिंदा रखना असल खिदमत है। आज का फैसला, कल का पाकिस्तान। आज के फैसलों का पाकिस्तान 2050 से बनेगा। अगर हमने पानी, हवा, जंगलात और मौसमियाती ख़तरात को नज़रअंदाज किया तो नुकसान सिर्फ माहौल का नहीं होगा, हमारी मईशत, सेहत और आने वाली नस्लें भी मुतासिर होंगी। लेकिन पाकिस्तान के पास उम्मीद भी है। हमारे पास सूरज है, हवा है, दरिया है, समंदर है, ज़ख़ीर ज़मीन है और सबसे बढ़कर नौजवान हैं। ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम अपनी तरक्की का रुख दुरुस्त करें। जश्न आज़ादी का नया अहद। तो आज 14 अगस्त पर सिर्फ ये नहीं कहें कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बल्कि ये अहद करें कि हम पानी बचाएंगे, हम दरख्त लगाएंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे, हम कचरा नहीं जलाएंगे, हम साफ़ हवा के लिए आवाज़ उठाएंगे और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ेंगे।
कभी पानी बचाना भी हुब्बुल वतनी है, कभी दरख्त बचाना भी हुब्बुल वतनी है, कभी कचरा ना जलाना भी हुब्बुल वतनी है, और सिर्फ हवा के लिए आवाज़ उठाना भी हुब्बुल वतनी है। मोहतरम नाज़रीन, अगर हमारे पास परचम तो हो मगर दरख्त ना हो, बुलंद इमारतें तो हो मगर साफ हवा ना हो, सड़कें तो हो मगर साफ पानी ना हो, तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम वाकई एक कामयाब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान सिर्फ वो नहीं जो हमें 1947 में मिला था, पाकिस्तान वो भी है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को देंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमें एक आज़ाद वतन दिया, अब हमारी बारी है कि हम उन्हें महफूज वतन दें। एक ऐसा पाकिस्तान जहां दरिया जिंदा हो, जंगलात महफूज हो, शहर सांस ले सके, किसान खुशहाल हो और बच्चे सेहतमंद हों। और याद रखें, ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी है, ये पाकिस्तान हमारी जिम्मेदारी है, और ये पाकिस्तान हमारे आने वाली नस्लों की अमानत है। आइए DQ न्यूज़ नेटवर्क में CEO दानिश कादरी और उनकी टीम के साथ अहद करें, हम पाकिस्तान को सिर्फ आज़ाद नहीं रखेंगे, हम पाकिस्तान को महफूज भी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।